हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण खबर है जो स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। कल ही साथियों सचिव सर का आदेश आ चुका है जो स्थानांतरण प्रक्रिया को जल्द ही कंप्लीट किया जाए। तो साथियों, इस आदेश का अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर साथियों 2796 जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण किया गया है और जो स्थानांतरित शिक्षक हैं उनकी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर साथियों बात करें तो पहली बार एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के बजाय एक से दूसरे जो है विद्यालय में कहें तो स्थानांतरण किया गया है। साथ ही समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जो शिक्षक शिक्षिका जिनका स्थानांतरण हुआ है उनको कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराने की जो कार्रवाई है 22 जून तक जो है पूर्ण की जाए। तो साथियों, इस आदेश का निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि अब ये प्रक्रिया पूर्ण होने की ओर बढ़ रही है। अगली प्रक्रिया जो साथियों है वो है 12460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, इस परिप्रेक्ष्य में मानव संपदा पोर्टल पर छात्रों व शिक्षकों के आंकड़ों को अपडेट करने को लेकर के, बाद में साथियों जो चयनित हैं उनके आंकड़े विभाग को उपलब्ध कराने को लेकर के ये समस्त आदेश पहले भी हो चुके हैं। अब साथियों वो महत्वपूर्ण आदेश शेष है जिसके बिहाफ पर ज्वाइनिंग दी जानी है। अग्नि साथियों कहें तो सर्कुलर आवंटन को लेकर के कहीं ना कहीं प्रयास जारी है और इंतजार किया जा रहा है। चयनितों की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि साथियों स्थानांतरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में पहले ही सर्कुलर जारी हो चुका था। इस वजह से साथियों ये प्रक्रिया पूर्ण होना अति आवश्यक थी। अब साथियों पूरी उम्मीद है कि आज से 1 से 2 दिन जो आने वाले हैं इसमें महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि साथियों 22 तक ये प्रक्रिया पूर्ण होनी है और आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आना है कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में स्पष्ट होगा। सर्कुलर आने की पूरी उम्मीद है और आप सभी लोगों का जो है कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन का जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करने का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आएगा। क्योंकि साथियों 24 तारीख तक जो है समर वेकेशन है शिक्षकों के लिए और 25 तारीख से विद्यालय खुलेंगे। तो साथियों 25 से विद्यालय खुले उससे पहले आप सभी का सर्कुलर आए और आवंटन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं पूर्ण हो, जिससे आप सभी को ज्वाइनिंग मिल सके। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी तक की साथियों स्पष्ट तौर पर बात करें तो जो मुलाकातें हुई इससे स्पष्ट हुआ था कि स्थानांतरण प्रक्रिया के जो है कहीं ना कहीं प्रयास है और स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आप सभी का जो है स्कूल आवंटन पर जो है फैसला हो जाएगा। तो अंततः साथियों देख सकते हैं इस आदेश का अगर अवलोकन करेंगे तो ये प्रक्रिया पूर्ण होने की ओर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अब चयनितों के स्कूल आवंटन की बारी देखी जा रही है। हालांकि साथियों स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के भी कुछ गतिरोध यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये गतिरोध साथियों इस वजह से हुए हैं क्योंकि बात कर लें तो शिक्षकों का कहना है कि एक से दूसरे जिलों में तबादले का नियम सचिव ने एक से दूसरे स्कूल में किया शिक्षकों का ट्रांसफर। यानी साथियों कहें तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये देखेंगे तो 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है तथ्यों को मेंशन किया गया। एक तो मेंशन किया गया है एक शिक्षक जो है जिनका जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है बाराबंकी का तबादला लखनऊ में कर दिया गया है। बात पहले इनके जो है घर से स्कूल की दूरी 30 किलोमीटर थी, अब 55 किलोमीटर है। इसी तरीके से एक और यहाँ पर जो है खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो साथियों ये एक शिक्षकों के मन में जिज्ञासा है और शिक्षकों के द्वारा कहीं ना कहीं इस मामले को उठाया जा रहा है। क्या चीज़ें होंगी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन साथियों स्थानांतरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं स्थिति अब स्पष्ट होती दिख रही है। और साथियों इस प्रक्रिया को लेकर के जो आदेश आया है, जो प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर के निर्देश दिया गया है, आज उसको प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। पूरी उम्मीद है साथियों अब 12460 शिक्षक भर्ती के जो हमारे चयनित हैं उनका इंतजार जल्द ही समाप्त होगा और उनके लिए भी स्कूल आवंटन को लेकर के निर्देश जारी किए जाएंगे। अगली खबर साथियों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो साथियों नई शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है। लिखा गया नई शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक से मिले डीएलएड प्रशिक्षु। डीएलएड बीटीसी टेट और सीटेट पास प्रशिक्षुओं को नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। डीएलएड प्रदेश संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की। प्रशिक्षुओं ने बताया कि निदेशक ने कहा कि विभाग के पास अभी पर्याप्त शिक्षक हैं, ऐसे में नई शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रशिक्षुओं ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद से नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इससे डीएलएड बीटीसी टेट व सीटेट पास अभ्यर्थियों में नाराजगी है। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती तो हम सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो एक बड़ी खबर साथियों निकल कर आ रही है जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है। साथियों आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल साथियों जिस प्रकार से कहीं ना कहीं देखेंगे ये मुलाकात की गई है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष आप सभी के सामने लेकर के आ रही है। उम्मीद करेंगे जल्द ही स्थिति क्लियर होगी।
और एक महत्वपूर्ण जो है भर्ती विज्ञापन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों वर्तमान में आप सभी को पता है शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे तो जो प्राथमिकता के साथ साथ जो अभी तक भर्ती परीक्षाएं लंबित हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति होगी। और साथ ही कहीं ना कहीं जो उपसचिवों को चयन को लेकर के हो या अध्यक्ष के चयन को लेकर के हो, ये तमाम तरीके की जो स्थितियां हो कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट होनी बाकी हैं। उम्मीद है साथियों अध्याचन की प्रक्रिया को लेकर के जो निर्देश दिया गया है उस बिहार पर साथियों जल्द से जल्द जो है स्थिति क्लियर होगी और किए जा रहे प्रयासों को लेकर के जो स्थितियां जल्द से जल्द स्पष्ट होंगी। साथियों अगली खबर जो निकलकर सामने आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथियों ये 2364 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती अटकी, परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 8 सप्ताह में जारी करना था परिणाम, हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 2364 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर पंजाब सरकार के एक आदेश के चलते फिर से तलवार लटक गई। इस भर्ती में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 18 माह के कोर्स वाले आवेदकों को बाहर करने के निर्णय के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिसंबर में सरकार के दिए गए उस बयान पर भी स्पष्टीकरण मांगा जिसमें 8 सप्ताह में परिणाम जारी करने की बात कही गई थी। याचिका दाखिल करते हुए महावीर सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 2020 में 2364 ईटीटी शिक्षक पद के लिए आवेदन मांगे थे। नियुक्ति के दौरान लिखित परीक्षा और ऊंची शैक्षिक योग्यता के 5 अंक जोड़कर मेरिट बनाई जानी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नियमों में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उच्च शैक्षिक योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएं। साथ ही कानूनी प्रावधान के अभाव में भर्ती के लिए न तो कुछ जोड़ा जा सकता और न कुछ समाप्त किया जा सकता है। सिंगल बेंच ने 8 नवंबर 2021 को भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, उसे विगत वर्ष सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। ऐसे में सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई है। खंडपीठ ने दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाते हुए सिंगल बेंच के 8 नवंबर के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही पंजाब सरकार को विज्ञापन के अनुसार भर्ती पूरा करने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने तब कोर्ट को बताया था कि परिणाम तैयार है और 8 सप्ताह में भर्ती पूरी कर ली जाएगी। अब पंजाब सरकार ने एजी कार्यालय की राय लेकर फिर से योग्यता मानकों में परिवर्तन कर दिया है। याची ने कहा कि इस प्रकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाने के बाद अब अपने स्तर पर एजी कार्यालय से राय लेकर योग्यता में परिवर्तन अवैध है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही भर्ती 8 सप्ताह में पूरी न होने पर स्पष्टीकरण मांगा है। अगली खबर साथियों जो है तो आप यहां पर देखेंगे एक बड़ी खबर आप सभी के सामने है। जैसा कि साथियों आप सभी को हमने अवगत कराया था, कल की जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें साथियों जो 33,000 नई शिक्षक भर्ती है उस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है, ऐसा जो है न्यूज़ के माध्यम से खबर निकल कर आई थी। तो साथियों क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है उस पर आइए बात करते हैं। यहाँ पर साथियों देखेंगे लिखा गया राज्य में शिक्षकों के 33,000 पदों पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की स्वीकृति के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये यहाँ पर साथियों देख सकते हैं बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की स्वीकृति के बाद ही जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कैबिनेट बैठक के माध्यम से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर साथियों निकलकर सामने आ रही, शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपा मामला, यूजीसी नेट रद्द जांच के आदेश। देखेंगे नीट परीक्षा को लेकर के चल रहे विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न शहरों में मंगलवार को आयोजित हुई यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है और सीबीआई जाँच के आदेश दिए गए हैं। अगली खबर साथियों निकल कर आ रही कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट हुई ब्लैकलिस्ट। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली जो कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अगली खबर साथियों है 31 जुलाई को 6 साल पूरे करने वाले बच्चों का होगा कक्षा 1 में नामांकन। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 में उन छात्रों का भी नामांकन किया जाएगा जिनकी आयु 31 जुलाई को 6 साल पूरी हो रही है। अगली खबर साथियों है पीडब्ल्यूडी में बाबुओं के ट्रांसफर पर पूरी नज़र रखेगा शासन। पीडब्ल्यूडी बाबुओं के जो है ट्रांसफर पर शासन पूरी निगाह बनाए हुए। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने उनकी तैनाती की अवधि बारे में मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश न बचे। अगली खबर साथियों है कि माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना 23 को धरना। यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने बुधवार को जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से मुलाकात की। विद्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग पर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही तदर्थ शिक्षकों का धरना आज माध्यमिक तदर्थ शिक्षक समिति संघर्ष समिति ने 20 जून को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति व वेतन जारी करने की मांग को लेकर के धरना देगा।
कस्तूरबा की हर छात्रा को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के बाद अब हर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की सभी छात्राओं को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए हर विद्यालय में अलग अलग 3 टीमों का गठन किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। साथ ही इसकी शुरुआत से पहले शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण भी 24 जून से होगा। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अपर निजी सचिव भर्ती 2023 के दूसरे चरण की परीक्षा 28 जून से 18 जुलाई 2024 तक लखनऊ नगर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9 बजे से 12:30 बजे और अपराह्न 2 बजे से 5:30 बजे तक होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को परीक्षा कार्यक्रम के साथ अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सिलेक्शन पोस्ट 12 की ऑनलाइन परीक्षा बृहस्पतिवार को शुरू होगी। यह परीक्षा 26 जून तक 4 पाली में कराई जाएगी। परीक्षा के लिए यूपी बिहार के 16 शहरों में 69 केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर 3,55,541 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बृहस्पतिवार से PCSJ मुख्य परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों को कापियां दिखाने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने रोज 5 घंटे निर्धारित किए हैं। आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को उनकी कापियां दिखाई जाएंगी। अगली खबर साथियों है मुख्य सेविका भर्ती में स्टे हटवाने की मांग। मुख्य सेविका भर्ती से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2021 में आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के माध्यम से 2022 में 2693 पदों पर निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा एक वर्ष बाद 24 दिसंबर 2023 को आयोजित कराई गई। इसकी संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी की जा चुकी है। 2003 में मुख्य सेविकाओं के 126 पदों पर नियुक्त संविदा कर्मियों द्वारा अपने पदों के विनियमितीकरण का हवाला देते हुए हाईकोर्ट द्वारा दिसंबर में भर्ती पर स्टे ले लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप इस भर्ती में शामिल 34,000 मुख्य सेविका भर्ती प्रभावित हुई तथा इनके द्वारा लगातार 6 माह से स्टे हटवाने के लिए सरकार तथा विभाग से गुहार लगाई जा रही। जनता दरबार में भी लगा चुकी हैं गुहार। अगली खबर साथियों, यूपी में चालू वित्त वर्ष में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार अगले माह अपनी नई दरें जारी करेगी। इससे प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 2.5 लाख रुपए तक और अन्य वर्गों के लिए 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले पर छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई करती है। निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य भी दे सकेंगे यूपी बोर्ड के सुझाव। संभावित इसी वर्ष से लागू हो सकती है प्रक्रिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 9 और 10 के परीक्षा प्रारूप सहित प्रश्न पत्र में बदलाव और प्रश्नों की संख्या को लेकर के सुझाव मांगे। इसके लिए निजी स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी अपना सुझाव ईमेल पर 29 जून तक भेज सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी भर्तियों से संबंधित थी। उम्मीद रहेगी आप सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों तक भी शेयर करेंगे। और साथियों, अन्य जो भी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।